वामिश्री सर्विसेज चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये पाम एक 47 वर्षीय पुरुष का है। इनकी वाइफ ने अपना पाम काफ़ी पहले एनालाइज कराया था, उसके बाद उन्होंने अपने पति का हाथ एनालिसिस करने के लिए भेजा। सबसे पहले क्षमा चाहूँगा आपसे, काफ़ी आपको इंतज़ार कराना पड़ा। लॉकडाउन के चलते हुए बहुत व्यस्तता रहती है काम के कारण, इस कारण से आपको इतना लंबा इंतज़ार मुझे कराना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब बात करते हैं इनके पाम की। इनका मुख्य रूप से प्रश्न है, ये लगभग अभी तक कैरियर की शुरुआत जब से की तब से अभी तक ये स्ट्रगल करते रहे, वो इनके पाम पर ही दिख रहा है। एक बिजनेसमैन है, फिर भी काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किए हैं और चाहिए वैसी सफलता इन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसी इन्हें अच्छी एक सफलता, एक अच्छा मुकाम अपने बिजनेस में कब हासिल कर पाएंगे, ये जानना चाहते हैं। इस व्यक्ति की एक खास बात यह है, ये अपने दोनों पाम का यूज़ करते हैं, यानी दोनों हाथों का यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड से ये सिर्फ लिखने का काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, बाकी सारे काम ये राइट हैंड से करते हैं। तो इनका दोनों पाम हमें दोनों को सेम वेटेज देना पड़ेगा, बिकॉज दोनों हाथ एक्टिव पाम भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो पैसिव पाम भी है। तो हम इस पाम एनालिसिस में दोनों पाम को 100% वेटेज देंगे और दोनों पाम के हर एक साइन को हम अच्छी तरह से एनालाइज करके क्या रिजल्ट निकल के आता है और इनके प्रश्नों के जो भी उत्तर है वो देने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रगल का कारण वाली बात कर लेते हैं, जो कि इनका मुख्य प्रश्न है। बाकी के पाम का एनालिसिस हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले राइट पाम को हम देख लेते हैं। यदि यहाँ पे आप देखें, इनकी जो फेट लाइन है वो चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से आगे जाकर 36 के पास, 36 के बाद 38 के बाद पूरी यहाँ पर ये धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। और ये 36 से लेके लगभग 52 तक ये धूमिल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक तटस्थ भाग्य रेखा दिखाई दे रही है लाइफ के एंड तक, और उसमें से एक शाखा यहाँ पर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये फ़ोटो में क्लियरिटी नहीं आई है, यहाँ पर भी ये छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, व्यक्ति को शुरुआती जीवन में जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अच्छे से चला है, उसके बाद यहाँ पर लगभग 30 के आसपास एक क्रॉस कट लाइन यहाँ से जा रही है। और इस प्रकार की जब भी रेखा है जो लगभग 90 डिग्री पे कट करती है, ऐसी रेखा व्यक्ति को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस देती है। और उसके बाद में इन्होंने जैसे तैसे अपनी स्थिति संभाली होगी और फिर आगे इनकी गाड़ी बढ़ी, लेकिन 38 के बाद में फिर से यहाँ पर धूमिल हो गई। यहाँ पर एक दूसरी फेट लाइन ज़रूर है जो इन्होंने किसी न किसी बिज़नेस का या कुछ ऐसा प्रयास जरूर किया होगा, इसके द्वारा इनकी गाड़ी चलती रही, लेकिन उस चाहिए ऐसी सफलता ये पूरे पीरियड में मैं कहीं पे भी नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि इनका मुख्य प्रश्न है कि सेक्रीफाइस वाली लाइफ है जो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा, यदि आपकी एज अभी 47 है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये यहाँ पर एक तटस्थ रेखा बनती हुई नज़र आ रही है लगभग 52 के आसपास से, और ये रेखा आपको जीवन के अंत तक, अंतिम चरण तक आपको एक सोर्स से, आपको किसी ना किसी सोर्स से इनकम आते रहेगी। जो भी आपने बिजनेस सेट किया है, जो भी आपने इस पीरियड में जो मेहनत की है, वो सारा फल आपको यहाँ आपको मिलते रहेगा। इसलिए आप इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसी चीज़ को हम लाइफ लाइन पर देखने का प्रयास करते हैं। लाइफ लाइन पर यदि मैं देखूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर लाइफ लाइन भी इनकी सीधी बिल्कुल नहीं है, इस तरह से काफ़ी घुमावदार है, तो ये उतार चढ़ाव को शो करती है। साथ में ये संघर्ष रेखा है लगभग एक 30 के आसपास या 40 के आसपास, और यहाँ पर एक अभी के टाइम में लगभग ये 47-48 के आसपास ये रेखा मैं देख पा रहा हूँ। तो ये 3 संघर्ष रेखाएँ आपको अपने जीवन में काफ़ी परेशान की होगी। उसके बाद में लगभग एज 60 के आसपास ये एक बड़ा सा ऑफशूट, और ये 62 के आसपास ये बड़ा सा ऑफशूट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी संघर्ष आपने कर चुके हैं, उसका आपको फल ये 2 ऑफशूट 100% देंगे। तो ये दोनों चीज़ यहाँ और ये यहाँ पर मैच हो रही है। इसी चीज़ को अब हम लेफ़्ट पाम में भी एक बार चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट पाम में
भी फेट लाइन इनकी चंद्र पर्वत से ही स्टार्ट होती है। चंद्र पर्वत से जब भी फेट लाइन स्टार्ट होती है उसका मतलब ये होता है इनको लोगों का सहकार बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इनमें साथ में काम करने वाले हो गए, जो भी इनके साथ में आसपास के लोग होंगे उनका साथ सहयोग मिलता है। और दूसरा, ऐसे लोगों का विवाह के उपरांत यानी शादी के बाद से इनकी प्रोग्रेस एक सही डायरेक्शन इनको मिलती है, एक वो चीज़ रहती है। और पत्नी के भाग्य से इनका भाग्य में उदय होता है और वृद्धि होती है, ये एक चीज़ें शो करती है। यहाँ पर यदि मैं सिर्फ उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन यदि नहीं दी होती कि ये लेफ्टी एंड राइटी दोनों पाम का उसी तरह से दोनों पाम का यूज़ करते हैं, तो ये पूरा पाम एनालिसिस गलत हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सारी जानकारी सही दी। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर 36 के बाद में पूरी फेट लाइन यहाँ पर स्टॉप दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये हल्की सी आगे बढ़ी और यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी सारी इमेजेस मैंने मंगाई और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे कोई फेट लाइन क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। बट फेट लाइन नहीं है, बट इनके राइट पाम में जैसा कि हमने देखा एक तटस्थ फेट लाइन है जो कि शो करती है कि आपको 52 के बाद में एक स्थायी इनकम 100% मिलेगी और उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ लाइन पर यदि मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को देखने का ट्राई करेंगे हम, तो यहाँ पर 30 के आसपास एक ऑफशूट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक मेजर चेंज, ये लाइफ लाइन इस तरह से चल रही थी और एक यहाँ से ये ऑफशूट निकल कर, इसको मैं आपको सही से ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली ऑफशूट नहीं है, बट ये एक मेजर चेंज शो करता है जो किसी भी घटना या किसी भी कारण से लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आ जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो या अपने परिवार में कोई ऐसी घटना घटी हो उसके कारण हो या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। एक बड़ा सा चेंज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो कि 30 के आसपास की एज में है। उसके बाद में ये आपकी अभी वाला पीरियड चल रहा है जो कि ये 47 है। ये संघर्ष रेखा जरूर है, बट इतनी ये पूरी क्रॉस करके इस तरह से नहीं निकल रही है, तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं देगी जितना कि ये वाली संघर्ष रेखा जो 30 के आसपास थी उसने आपको दिया है। तो ये समय अभी जो आपका 47-48 का समय है, ये थोड़ा सा क्रूशियल है। हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से कोई भी प्रकार की समस्या है। इस प्रकार की ये संघर्ष रेखा जो मंगल क्षेत्र से, अंदरूनी मंगल से होकर निकलती है और काफ़ी डार्क है, तो ये अभी प्रॉब्लम जरूर दे रही होगी। लेकिन थोड़ा सा आप यदि वेट करेंगे तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये एक ऑफशूट, इतना बड़ा ऑफशूट ऐसी सफलता देगा आपको जो, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने जो भी ट्राई किए, जो भी संघर्ष किए, जो भी मेहनत की है, वो सारे प्रयासों को आपको फल ये ऑफशूट आपको 100% देगा। और इसकी एज यहाँ पर मैं करीब 51 या 52 साल देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों पाम का सेम रूप से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको दोनों पाम के जो भी साइन है उसको आपको मानना ज़रूरी होता है। सेम वे में उसके बाद में यहाँ पर 60 के आसपास एक अच्छा सा ऑफशूट मैं देख रहा हूँ। तो यदि हम इसको देखें यहाँ से दोनों पाम में आप देखिए लगभग ये 50 के आसपास से लाइफ लाइन पूरी डार्क होके चल रही है। तो और कोई भी रेखा इस तरह से क्रॉस करती हुई नहीं दिखाई दे रही, एक भी संघर्ष रेखा नहीं है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी समय था वो अब निकल चुका है। बट यस, मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता, अभी का जो ये टाइम चल रहा है ये थोड़ा सा संघर्ष वाला दिखाई दे रहा है। बट साथ ही यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन भी दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल वाले समय में, यानी कि अभी की एज आपकी लगभग 47 से ये 52, ये 3 और 2 5 साल जैसा ये पीरियड निकल कर आ रहा है। इस पीरियड में व्यक्ति को ज़मीन, मकान, वाहन से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ अवश्य हो सकता है। तो यदि आप ऐसा कुछ कोई किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो अभी सही पीरियड है। थोड़ा सा समय ये निकल जाता है तो उसके बाद में आप ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, आपको 100% ये ट्रायंगल और ये ऑफशूट वो सफलताएं देंगे। तो इनके जो मुख्य प्रश्न थे उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन और थोड़ा एक नया कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। अब इसके बाद में काफ़ी सारे अच्छे साइन हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे और एक पाम का नॉर्मल एनालिसिस करके क्या और चीज़ें हैं वो हम जानने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पाम का रंग आप देखिए, एकदम पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम पामिस्ट्री में काफ़ी उत्कृष्ट रंग माना गया है और इस पर कोई भी पॉजिटिव साइन हो तो उसका लाभ 100% व्यक्ति को मिलता है, जो कि आपको भी मिलेगा। काफ़ी बढ़िया रंग है। पाम थोड़ा सा कड़क जरूर, यानी ठोस जरूर प्रतीत हो रहा है, बट पाम का रंग तो एकदम उत्कृष्ट है। यहाँ पर यदि फिंगर्स की मैं बात करूँ तो सूर्य की फिंगर
गुरु की फिंगर से काफ़ी लंबी, मीन्स लंबी है, काफ़ी लंबी तो नहीं कहूँगा, बट कंपैरिजन किया जाए तो ये लंबी है। लंबी शुरू की फिंगर वाले व्यक्ति काफ़ी साहसिक होते हैं, चाहे वो बिजनेस की बात कर लो, खेल कूद बोल लो, या कहीं पिकनिक पे गए अपने दोस्तों के साथ भी, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और कोई भी एडवेंचर करना है तो ये सबसे पहले लीडर बन के आगे आएंगे और कोई भी साहस करने से चूकेंगे नहीं, और उसका फल क्या होगा वो बाद में सोचते हैं। तो ये एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि व्यक्ति में साहसिकता होना। साहस नहीं करेंगे तो बिज़नेस में नो रिस्क नो प्रॉफिट वाली बात रहती है। बुध की फिंगर यदि देखें, लगभग सूर्य के फर्स्ट फैलेंस तक पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति का मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल होता है। मुंह ज़बानी ये लोग काफ़ी सारे गणित के हिसाब कर लेते हैं। इवन मैंने कई लोगों को देखा है जो कभी स्कूल नहीं गए या चौथी पाँचवीं क्लास पढ़े तो भी ये फटाफट हिसाब मुंह ज़बानी कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स काफ़ी पावरफुल रहता है, मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, चीज़ों को ये काफ़ी अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। अकाउंट इनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो बिज़नेस के लिए ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छी इनके पाम में दिखाई दे रही है। अंगूठा इनका थोड़ा छोटा जरूर है, बट यहाँ पर साहसिकता महत्वाकांक्षा नुकीला होने के कारण ये महत्वाकांक्षा दर्शाता है। और सेकंड फैलेंज आपका लॉजिकल पावर, ये आपका विल पावर, यानी आपकी क्या महत्वाकांक्षा और उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेते हैं, ये उस प्रकार का थंब है। और लॉजिकल पावर भी इनका काफ़ी अच्छा है, अपनी बातों को तथ्यों के साथ लोगों को इजीली कन्विंस कर पाते होंगे ये अपने जीवन में। पाम इनका आयताकार है, रेक्टेंगुलर, साथ में फिंगर भी लंबी है। फिंगर का लंबी या छोटी होना, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, इधर भी बता देता हूँ। पाम की ये चौड़ाई मेज़र की जाती है और उससे मध्यमा की लेंथ मेज़र की जाती है। तो लगभग दोनों समान है। इसका मतलब ये लंबी उंगलियाँ, लंबी फिंगर वाले व्यक्ति का एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छा रहता है। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना हो, चाहे पर्सनल लेवल पर या तो बिजनेस में, ये काफ़ी अच्छी तरीक़ा से उसका विश्लेषण कर पाते हैं। बट यही चीज़ व्यक्ति को पर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम देती है, बिकॉज ये अपने रिलेशनशिप्स का, यानी अपने दोस्तों का, मित्रों का, साथियों का भी विश्लेषण करते रहते हैं। उसका ऋण दुख भी बहुत पहुंचता है। तो लोग, ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह देता हूं कि इन्हें अपनी इस स्किल का, एनालिटिकल स्किल का यूज़ अपने बिजनेस या कमर्शियल लेवल पर करते तो उसका ज़्यादा लाभ इन्हें होगा, अदरवाइज़ ये पीड़ित रहते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम रेखा और पर्वतों की। सबसे पहले गुरु पर्वत यहाँ पर चाहिए ऐसा उभार, यानी इतना उभारदार यानी भरावदार इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेस इसको काफ़ी अच्छा जरूर मिला हुआ है। और गुरु पर्वत पर जब इस तरह से कोई भी रेखा आती है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलती है। इन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, बट ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ तो 100% मिलने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो किसी न किसी रूप में आपको अभी तक नहीं मिले तो आगे चल के मिले, और काफ़ी डार्क लाइन है। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। गुरु पर्वत पर इस तरह से लाइफ लाइन से जब ऑफशूट निकल कर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को निरंतर सफलता, यानी उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी लॉस हुआ या नीचे उतरे, वापस ये ऊपर छलांग लगा लेते हैं। इस प्रकार का योग बनता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों पाम देखना जरूरी है, इसलिए अब यहाँ भी गुरु पर्वत देख लें। स्पेस अच्छा है, चाहिए ऐसा उभार नहीं है, बट ये रेखा जो मैंने बताई पैतृक संपत्ति वाली, वो लाभ आपको 100% किसी न किसी रूप में मिलने के यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि कोई भी रेखा या कोई भी साइन को मैं मिस ना करूँ। और पाम आपका दोनों पाम एक्टिव है, तो मुझे दोनों पाम देखना। बात करें शनि पर्वत की, पूरा फ्लैट है, बहुत ही मेहनती रहते हैं, चाहे ये जॉब करे, बिजनेस करे, घर पे भी हो तो भी ये व्यक्ति कोई ना कोई, यानी छुट्टी के दिन भी किसी न किसी काम में लगे रहने वाले व्यक्ति रहते हैं। और ये तटस्थ रेखा का इतना महत्व है पामिस्ट्री में। यदि आपकी किसी व्यक्ति के पाम में यदि आप यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा नहीं है तो, लेकिन ये सिर्फ एक ये रेखा है, तो आप समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अपने में फाइनेंशियली कभी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। और इनका जीवन का जो एंड टाइम रहता है, यानी कि बुढ़ापा, अंत भला तो 100 भला, ऐसी कहावत आपने काफ़ी सुनी होगी। तो यदि आपका अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और ये इस प्रकार की तटस्थ रेखा, इतनी स्ट्रेट रेखा है जो कि इस पर्वत की महिमा को बढ़ाती है और फाइनेंशियली आपको कभी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने देगी। तो इस चीज़ के लिए तो मैं पहले भी डिस्कशन कर सका हूँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब
बात करें सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत पर ये सुंदर सा मछली का जो साइन बन रहा है, ये साइन आपको अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी ख्याति दिलवाने के लिए सक्षम है। अपने क्षेत्र में हो सकता है आप अपने स्टेट, अपने शहर, अपने देश या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सफलताएं भी दिलवा सकता है ये फिश का साइन। आप निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहिए, ये सफलता आपको 100% मिलने के पूरे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही फिश आपको फाइनेंशियली भी उतनी हेल्प करेगी, फाइनेंशियल भी प्रोग्रेस ये फिश व्यक्ति को देती है। ये एक छोटी सी जो रेखा सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में बनती है, इसे विद्या रेखा करते हैं। विद्या रेखा कहा जाता है, बट विद्या रेखा डजंट मीन के व्यक्ति के पास बड़े लेवल की BA MA या PhD इस टाइप की कोई बड़ी डिग्री हो, बट ऐसे व्यक्ति को जीवन का जो ज्ञान होता है, इतना बढ़िया इनका ज्ञान रहता है कि लोग इनके ज्ञान, इनकी समझ, इनकी सोच से आकर्षित होकर लोग इनसे सलाह लेने तक आते हैं कि मैं अपने जीवन में इस तरह से कहीं पे फंस गया हूँ, क्या करूँ, क्या निर्णय लूँ। तो ये वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से लोगों को सलाह देने के लिए सक्षम रहते हैं। इन्हें जीवन का बेसिक ज्ञान काफ़ी अच्छा रहता है। लेफ्ट पाम में भी यदि मैं शनि पर्वत देखूँ तो पूरा फ्लैट है, जैसा कि राइट पाम में देखा। और सूर्य पर्वत पर यहाँ पर एक ये छोटी सी रेखा बहुत मायना रखती है। किसी भी पर्वत पर इस तरह की जो हल्की सी रेखा है, समझ लीजिए उस पर्वत की महिमा को कई गुना बढ़ा देती है। आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। कोई एक पर्वत है, पर्वत यदि ऐसे ही पड़ा है तो उसकी इतनी महिमा नहीं होती, लेकिन उस पर्वत से एक नदी की धारा निकल जाए और नदी वहाँ से स्टार्ट हो जाए तो उस पर्वत की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। सालों साल तक, युगों युग तक वो पर्वत उस नदी के कारण जाना जाता है। इसी तरह से हमारे पाम के भी किसी पर्वत पर एक हल्की सी भी ये रेखा है, उस पर्वत को गुणों को काफ़ी बढ़ा देती है। अब राइट पाम में जैसा कि हमने देखा फिश का साइन है, यहाँ पर मैं उतना क्लियर कट नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ भी हो सकता है ये पीछे की तरफ हो, बट ना भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट पाम में काफ़ी सुंदर सा फिश का साइन है, तो ये इनको प्रसिद्धि दिलाएगा और ये रेखा इनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए सक्षम है। तो ये रिजल्ट तो 100% मिलना है। आप इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए, आपको अच्छी सफलता इसमें मिलेगी। विद्या रेखा यहाँ पर भी काफ़ी लंबी है, जो भी काफ़ी समझदार व्यक्ति होने का निर्देश करती है। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत काफ़ी सुंदर और काफ़ी भरावदार है, जो कि एक बढ़िया बिजनेस एक्मैन व्यक्ति में रहता है, बिजनेस पर्सनालिटी रहती है। बुध पर्वत बिजनेस के रिलेटेड आपके पाम पे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ये फिंगर और ये बुध पर्वत, ये तीनों मिलके एक अच्छी बिजनेस पर्सनालिटी आपको बनाते हैं। और यहाँ पर कोई भी दोष मैं नहीं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सुंदर सा बुध पर्वत है। बिजनेस रिलेटेड आपको हमेशा सफलताएं मिलते रहेंगी। फिर बात करें बाहरी मंगल की। बाहरी मंगल आपकी साहसिकता को, जैसे कि सूर्य की फिंगर का बताया, उसी तरह ये मानसिक साहसिकता को दर्शाता है। बिजनेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मानसिक साहस काफ़ी अच्छा रहता है व्यक्ति में। कैसी भी परिस्थिति आए, ये उसका सामना अपने लेवल पर बिना किसी की हेल्प के करने के लिए सक्षम रहते हैं। चंद्र पर्वत भी अपनी जगह पर अच्छा उभार लिए हुए है। और चंद्र पर्वत पर जब इस तरह से रेखाएं हैं, ये शो करती है व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है, परचेस पावर काफ़ी अच्छा रहता है और फिल्टर्ड सोच रहती है। किसी के बारे में द्वेष भाव या ऐसी चीज़ें इनके मन में नहीं रहती। अब ये तीनों पर्वत की साइन हम लेफ्ट पाम पे एक बार देख लेते हैं, जिससे कुछ मिस ना हो। यहाँ भी बुध पर्वत बहुत ही अच्छी स्थिति में, प्लस जैसा कि मैंने छोटी सी बारीक रेखा के बारे में बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पर्वत की महिमा बढ़ाने के लिए। तो ये यहाँ पर साइन मौजूद है। बाहरी मंगल जो कि आपकी क्षमता, मानसिक साहस को दर्शाता है। और ये चंद्र पर्वत भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। चंद्र पर्वत पर एक साइन जो मैं देख पा रहा हूँ, इस प्रकार की जो ये रेखा होती है, नॉर्मली मैंने 2-3 केसेस में देखा है, ये अपने जन्मभूमि से मीन्स विदेश से दूर या विदेश में या अन्य स्टेट में, अन्य शहर में भी अपने घर वगैरह या अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं और मेंटेन करते हैं। ऐसा एक योग में लेफ्ट और राइट पाम दोनों पाम पर मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता अभी ना हो, बट इन फ्यूचर ये साइन बनने के पूरे ये योग बनने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
अब लेफ्ट पाम पर हैं तो अब इसी में हम शुक्र पर्वत और दूसरे चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, फिर राइट पाम पे उस चीज़ का हम डिस्कशन कर लेंगे। एक ये जो रेखा है ये दोनों पाम पर मैंने देखी, मणिमध्य से चलती हुई जो ये एक रेखा आती है, ये व्यक्ति को एक प्रॉब्लम देती है। और यहाँ पर ये ये एक रेखा इस तरह की लाइन प्लस ये एक लाइन, ये यहाँ पर एक छोटी सी भी रेखा दिखाई दे रही है। ये रेखा घबराने वाली बात नहीं है, बट मुझे यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ और सामने आया तो बताना जरूरी है। ये रेखा व्यक्ति को धड़ यानी हमारे गर्दन से नीचे से लेके कमर के ऊपर तक, ये हमारे शरीर का बहुत ही हर एक बार बहुत क्रूशियल है। बट ये भाग में समझो आपका हार्ट, किडनी, फेफड़े, लीवर, ये सारी चीज़ें आ गई, इनके रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम दे सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों का, अपने हार्ट का, किडनीज़ का, फेफड़ों का, लीवर का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इवन पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को रहते हैं जब ये इस प्रकार से रेखा निकलती है। ये रेखा मैंने राइट वाले पाम में भी देखी, काफ़ी उभार लिए हुए है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बात करें शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस, अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को बिजनेस के लिए और अपने कैरियर के लिए काफ़ी देती है ये सारी रेखाएँ। लग्जरी लाइफ यानी अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको अपने जीवन में लग्जरीज मिलती रहेगी। अंदरूनी मंगल पर यहाँ पर ये रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, किसी न किसी चिंता में डूबे रहने की व्यक्ति की एक आदत सी बन जाती है और उसी के कारण व्यक्ति को मेंटल, यदि आप प्रॉब्लम में है, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति, आप समझ सकते हैं यदि मेंटली आप स्ट्रेस लेंगे तो उसका इफेक्ट शरीर पर फिजिकली आना ही है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपकी आगे की लाइफ अच्छे से बीत सके। यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया धड़ में रोग कोई ना कोई प्रकार का होने की ये जो रेखा है, ये आपको थोड़ा सा मैं सजग करना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा केयर लेने की ज़रूरत है। लग्जरी रेखा यहाँ पर भी शुक्र पर्वत पर और ये अपॉर्चुनिटी लाइंस मौजूद है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अंदरूनी मंगल पर यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेखाएँ जो कि मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको अपने मेंटली स्ट्रेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ये तटस्थ रेखा है, बिल्कुल टेंस फ्री हो जाइए। फाइनेंशियली आपको आगे कई सारी सफलताएं मिलने वाली हैं। पर्वतों का डिस्कशन करने के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले हृदय रेखा। हृदय रेखा गुरु पर्वत को टच हो गई यानी व्यक्ति काफ़ी परोपकारी, उदार है, आँख उदार व्यक्ति रहते हैं। आँख बंद करके आप इन पे भरोसा कीजिए, आपके भरोसे का ये विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। किसी से 1 रुपये लिए हो या 1 करोड़ रुपए लिए हो, इनके लिए उतना ही टेंशन देंगे, 1 रुपये भी देना बाकी रह गया किसी का, ये शांति से सो नहीं पाएंगे। इस प्रकार के उदारी और परोपकारी व्यक्ति रहते हैं। किसी से धोखा करना और ये सारी चीज़ें इनके ज़हन में कभी नहीं आती। बट यही हार्ट लाइन पर यहाँ पर काफ़ी सारे यव के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यव का साइन व्यक्ति को थोड़ा सा टेंशन दिलाता है। दिल इनके मीन्स कोई भी आघात जल्दी पहुँचा देगा, एक इस प्रकार की प्रतिकृति बनती है। साथ ही ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठाने वाला यानी कोई ना कोई जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी व्यक्ति को उठाना पड़ सकती है। और तीसरी चीज़ है, 3 में से कोई एक चीज़ हो सकती है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपका फिजिकल ऑर्गन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। यहाँ पर ये लगभग एज 63-65 के बाद में ये 2 यव का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप हेल्थ के लिए एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए। हाँ, उसके लिए आपको कोई भी बांधछोड़ बिल्कुल नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्ट यानी मिलिट्री शासन बिल्कुल अपना लीजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपना जो भी डाइट है, एक्सरसाइज है उसके लिए, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं कई सारे वीडियो में बोलता हूँ, कभी बोलना ज़रूरी मुझे इसलिए लगता है, रेखाएँ हमारे प्रयासों के अनुसार,
हमारी मानसिकता के अनुसार और हमारे सोच के अनुसार चेंज होती है। हो सकता है आपने प्रयास किया और 5 साल में ये यव पूरे इस तरह से मिट जाए और सीधी रेखा बन जाए। अब ये आपके हाथ में है, आपको किस तरह से करना है। और इसका कारण ये जो रेखाओं चेंज होने का जो कारण है वो भी टेक्निकली और साइंटिफिकली प्रूवन है। बिकॉज हमारे हाथ पाम पे हमारे माइंड से लेके सारी जो भी वेन्स है वो जुड़ी हुई है। तो हम जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा हमारे हाथ पर अंकित हो जाता है। तो यदि आप अभी से अपनी सोच चेंज कर देंगे, आप देखेंगे आपकी रेखाएं भी चेंज होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा कष्ट ले लें और एक मिलिट्री शासन अपने दिनचर्या में, खान पान में लगा दीजिए। ये हो सकता है ये पूरे के पूरे स्ट्रेट हो जाए और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर बात करते हैं हम माइंड लाइन की। माइंड लाइन पूरी स्ट्रेट है, लॉजिकल पर्सनालिटी रहती है। माइंड लाइन स्ट्रेट का मतलब बाहरी मंगल की तरफ जाना, और एक होती है चंद्र क्षेत्र की तरफ जाना। चंद्र क्षेत्र की तरफ जाने वाले व्यक्ति थोड़े काल्पनिक होते हैं, बट मंगल क्षेत्र की तरफ जाने वाले व्यक्ति पूरे लॉजिकल रहते हैं, तथ्यों के साथ चीज़ें समझते, समझाते और याद रखते हैं। इनके जीवन में कल्पनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तो ये काफ़ी सुंदर सी माइंड लाइन है, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैंने ये दोनों चीज़ें देखकर भी आपको पहले ही बताया था। तो ये चीज़ इसको और भी प्रमाणित करती है कि मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ पर माइंड लाइन पर यहाँ पर जो ट्राइंगल का साइन बनता हुआ दिखा रहा है, लगभग एज 45-50 के आसपास है। एक अच्छी सफलता आपको अपने जीवन में मिलने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में अगेन यहाँ पर भी एक ट्राइंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एज लगभग 63-65 के आसपास भी आपको कोई ना कोई सफलता अपने प्रयासों के द्वारा 100% मिलेगी। माइंड लाइन का एक भाग अंदरूनी मंगल की तरफ जा रहा है, जो कि व्यक्ति को एक अच्छा प्लानर बनाता है। अच्छा प्लानर, इसका मतलब प्लानिंग बहुत करते हैं बट चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से। दिन भर में शायद 10 स्कीम सोचते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं करते। इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका समय और एनर्जी वेस्ट ना हो। जो चीज़ 2 चीज़ सोचे और उसमें से एक एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर हार्ट लाइन का एक भाग अंदरूनी मंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि व्यक्ति को कभी कभी अति क्रोधी होने का भी मीन्स बना देता है किसी कारण से, बट वो कंट्रोल तो कर लेते हैं। इस चीज़ को भी आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफ लाइन का ऑलमोस्ट डिस्कशन हम कर चुके हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम, संघर्ष रेखा और इन सब का डिस्कशन मैं वीडियो के शुरुआत में ही कर चुका था, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है जो मैंने बताया उसके अलावा का। अब लेफ्ट पाम में इन चीज़ों को हम देख। हार्ट लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। माइंड लाइन पूरी स्ट्रेट है यहाँ पर भी, और काफ़ी सुंदर सी माइंड लाइन है। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति रहते हैं, दिमाग में कभी भी कोई भी गंदगी, कोई भी कचरा इनके दिमाग में कभी नहीं होता। शुद्ध सोच रहती है, जो कि जैसे मैंने चंद्र पर्वत पर बताया था उस प्रकार की। और यहाँ पर भी माइंड लाइन का एक सिरा अंदरूनी मंगल की तरफ जा रहा है, जो कि इनको एक प्लानर बताता है। तो उस चीज़ को जो मैंने बताया थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हार्ट लाइन का एक सिरा अंदरूनी मंगल की तरफ जा रहा है, जो व्यक्ति को थोड़ा क्रोधी स्वभाव देता है। यहाँ पर भी लाइफ लाइन जैसा हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, स्मूथ है आगे के जीवन के लिए। ये थोड़ा सा टाइम निकल जाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम रहने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन यहाँ पर थोड़ी मोटी होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर हेल्थ में और बढ़ोतरी हो। इस चीज़ को आपको रोकना है। हेल्थ हमें बढ़ाना नहीं है, मोटा नहीं होना है। यदि लाइफ लाइन मोटी होती है तो व्यक्ति भी शारीरिक रूप से मोटा होते जाता है, जो कि कई सारी बीमारियों का घर है। तो उस चीज़ को न आने दें और इन रेखाओं को चेंज करने का प्रयास करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मनी ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट ये तटस्थ रेखा है। पैसे आएंगे, आते हैं, खर्च हो जाते हैं, किसी न कहीं पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये हमेशा आपकी लाइफ में बना रहेगा। बट आपकी वाइफ का पाम मैंने एनालाइज़ किया था, उस वीडियो को भी मैंने फिर से रिफ़र किया, क्योंकि पति पत्नी दोनों के भाग्य से ही हमारी गाड़ी चलती है। तो उसमें एक सुंदर सा ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर बहुत क्लियर कट नहीं है, ये थोड़ा सा धूमिल है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से मैनेज करना है कि कुछ राशि को या कुछ चीज़ों को
इस तरह से रख दें कि जो कि पूरी सेफ रहे, क्योंकि आपके पास में पैसे ज़रूर आएंगे बट वो तुरंत खर्च हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं बनती रहेगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये थोड़ी सी धूमिल है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। यदि पूरा क्लोज है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनके हाथ में तो है, आपके हाथ में भी यदि ये हो जाता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जीवन के अंत तक ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी प्लस हार्ड कैश भी बहुत रखते हैं मनी ट्रायंगल होने से। मनी ट्रायंगल नहीं भी है तो कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ कई होती है। जैसे कई लोगों के पास आपने देखा होगा कि करोड़ों की ज़मीन पड़ी है बट जेब में पैसे नहीं है, ज़मीन बेच के पैसे तुरंत तो नहीं मिलते, ऐसी लिक्विडिटी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। बट यहाँ पर ये योग के चांसेस वैसे तो कम है, फिर भी ये रेखा अभी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। तो होपफुली आपके लगभग सारे साइन मैंने दोनों पामों के कवर करने का ट्राई किया। कहीं भी अभी भी लगता है कोई चीज़ छूट गई है मुझसे तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हो। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।